चलिए शुरू करते हैं। आप आज का टॉपिक अपना। सबसे पहले हम बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 70वीं बैठक में, ठीक है, ये कब हुई थी 70वीं बैठक? 2015 में, ठीक है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में ये कहा गया कि अगले 15 वर्षों के लिए एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य, अगले 15 वर्षों में कुछ सतत विकास लक्ष्य बनाए गए और इनको अपनाया गया और ये कहा गया कि अगले 15 वर्षों में इन्हें पूरा कर लिया जाएगा, इन्हें अचीव कर लिया जाएगा। ये कब हुई? ये बैठक हुई थी 2015 में। लेकिन उससे पूर्व एमडीजी हो गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, या जिसे हम कहते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ये विकास लक्ष्य भी 15 वर्षों के लिए इन्हें अपनाया गया था, लेकिन इनकी जो अवधि थी वो थी 2000 से 2015 तक। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो दोनों लक्ष्य हैं, इन दोनों लक्ष्यों में क्या अंतर रहा और भारत ने एमडीजीज में से, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में से कितने लक्ष्य अपना लिए और कितने लक्ष्यों को पूरा किया, उनको अचीव कर लिया, और कितने लक्ष्यों को वो नहीं पूरा कर पाया। तो ये तो हो गई 2000 की बात, ये है 2015 की बात। अब एक लेटेस्ट जो चीज आ रही है वो है एजेंडा 2030, ठीक है, एजेंडा 2030। इस एजेंडा 2030 में क्या है कि एसडीजीज को, या सतत विकास लक्ष्य जो है, उनको 2030 तक, ठीक है, कई देशों ने इसे अंगीकृत किया। जो सदस्य राष्ट्र हैं यूनाइटेड नेशंस महासभा के, उन्होंने कहा कि हम 2030 तक पूरी कोशिश करेंगे कि एसडीजी सतत विकास लक्ष्य को अपनाया जाए, और इसी को क्या कहा जाता है? एजेंडा 2030। तो औपचारिक तौर पर इन एसडीजीज को अपनाया गया, ना ही सिर्फ अपनाया गया बल्कि ये टारगेट बनाया गया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 2030 तक एसडीजीज को अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तो था एक टाइमलाइन के हिसाब से कि 2000 में ये हुआ, फिर 2015 में एसडीजीज, फिर एजेंडा 2030 2030 में, जिसमें एसडीजीज को ही हासिल करने की जो समय अवधि थी उसको बढ़ा दिया गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, या जिसे हम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले था भूखमरी, यानी हंगर, भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना, ठीक है। सबसे पहला था भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना। दूसरा था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिक का क्या मतलब है? यहाँ पे सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल, यानी प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, सभी को यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। ये तो था दूसरा एमडीजी, ठीक है। याद रखिए एमडीजीज का जो कार्य अवधि थी वो थी 2000 से 2015। अब तीसरा था लिंग समानता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमें जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स करने हैं। तो लिंग समानता यानी जेंडर इक्वालिटी, यानी पुरुष और महिलाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर ना करना, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को सशक्त बनाना है, आर्थिक, सामाजिक और हर तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाना है। लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण का प्रचारण करना। चौथा पॉइंट है शिशु मृत्यु दर कम करना। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जाहिर सी बात है यदि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी तो शिशुओं में जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी। पांचवा जो पॉइंट था एमडीजी का वो था मातृत्व स्वास्थ्य को
बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो ये तो थे हमारे 5 पॉइंट्स। आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं एमडीजीज में। जो छठा पॉइंट था वो था एचआईवी एड्स, मलेरिया। ठीक है, इन दो बीमारियों का इसमें अलग से उल्लेख किया गया था, मलेरिया और अन्य बीमारियों से निजात पाना, अन्य बीमारियों से निजात पाना। ठीक है, इसको काबू में करना। तो ये सारे पॉइंट जो हैं एमडीजीज के, वो किससे रिलेटेड है? वो इससे किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा पर्यावरण सततता, यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी हमने अपने एनवायरनमेंट को कैसा बनाना है? हमने अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाना है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण हमें संसाधन प्रोवाइड कर रहा है, उनका उपयोग इस तरीके से करना है कि आज तो हम उसका प्रयोग कर ही सकें, लेकिन आने वाले वक्त में भी हम उनका जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसका प्रयोग कर सके। तो उन्हें हमें इस्तेमाल तो करना है रिसोर्सेज का, बिना इस्तेमाल के हम नहीं रह सकते, लेकिन सतत यानी सस्टेनेबल तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। और 8वां पॉइंट है वैश्विक विकास। वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। तो ये तो हमारे 8 पॉइंट्स थे एमडीजी के। एमडीजी मीन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। लेकिन इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स भारत ने अचीव कर लिए? इंडिया ने अचीव किए 2015 तक। कौन से एमडीजीज अचीव कर पाई भारत? पहला, भूखमरी वाला जो था पॉइंट, भूखमरी वाला पॉइंट अचीव कर लिया, यानी भूखमरी को हटा दिया, से निजात पा लिया, खत्म कर दिया। दूसरा, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करी उसने अपने सभी बच्चों को। भारत ने सभी बच्चों को अपनी जो ये शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड कर ली। चौथा पॉइंट, शिशु मृत्यु दर भी हमारा घटा है। ये वाला पॉइंट भी हमने अचीव कर लिया था। शिशु मृत्यु दर घटा भारत के केस में। 2015 तक हमने अपने ये सारे पॉइंट्स अचीव कर लिए थे। और इसके साथ ही छठा, एचआईवी एड्स और मलेरिया, इन सारी बीमारियों से हमने निजात पाया। पहला, दूसरा, चौथा और जो हमारा छठा पॉइंट है, ये हम अचीव कर पाए थे, भारत ने अचीव कर लिया था। लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो हम 2015 तक अचीव नहीं कर पाए थे। तो ये तो थी हमारी एमडीजीज यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। अब हम बात करते हैं अपने एसडीजीज की, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। तो इसमें हमने जैसे पहले भी बात की, द 2030 एजेंडा है ना, द 2030 एजेंडा, जिसे अचीव किया गया, जिसे अपनाया गया सितंबर 2015 में। और लागू कब से हुआ? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 जनवरी 2016 से तो लागू हुए ये एजेंडा 2030। और अपनाया कब गया इसको राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा? सितंबर 2015 में। और कितने लक्ष्य थे इसमें? 17। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 17 लक्ष्य थे इसमें और 169 उपलक्ष्य थे, है ना। 169 उपलक्ष्य थे और इनको जो प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई वो की गई 2016 से 2030। ठीक है, और इन 17 में से 8 जो लक्ष्य हैं वो किससे लिए गए हैं? एमडीजी से लिए गए हैं, या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से लिए गए हैं। तो